बोले ये राजभवन का जो गेट है ये छोटा है। तो बोले छोटा है तो तुम्हें रोज थोड़े निकलना है, आपको तो आज पहली बार, बस फर्स्ट इन द लास्ट। बोले नहीं नहीं, मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, मैं दूरदर्शी आदमी। क्या सोचते हो? बोले ये सोचता हूँ प्रेमदास, मैं ये सोचता हूँ कि आप जब मरेंगे तो आपकी जब लाश निकाली जाएगी तो गेट छोटा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं वहां तक की सोच रहा हूं। तो राजा को गुस्सा आ गई कि उद्घाटन समारोह है, खुशी का कार्यक्रम है, मरने की बात कर रहा है और मेरे मरने की बात कर रहा है, और फिर मरेंगे तो गेट तोड़ना पड़ेगा। बहुत फालतू सेटिंग कर रहा है। किसी के घर में उद्घाटन में जाओ तो वहां ज्यादा सेटिंग भी मत करो, जो है उसी में ताली बजा दो। तुम वहां की कहां मैनेजमेंट करते हो फालतू। तो राजा को गुस्सा आ गई, बोले उद्घाटन तो खैर होगा ही, लेकिन इसका सरपंच का पहले उद्घाटन कर दिया जाए, इसको जेल में डाल दो। मूर्ख है पक्का। सरपंच जेल में चला गया, उद्घाटन हो गया, दोपहर हो गए, सरपंच वापस घर नहीं गया क्योंकि जेल चला गया। तो सरपंच की जो पत्नी थी, सरपंचिन परपंचिन, तो वो आई। उसने कहा सरपंच साहब कहाँ? तो सिपाहियों ने कहा वो जेल चले गए। बोले कैसे चले गए? अरे बोले ऐसी बात बोल दिया, राजा साहब नाराज हो गए, जेल भेज दिया। क्या बोला? अरे उन्होंने बोला कि राजा साहब आपकी जब मृत्यु होगी, आपकी अर्थी निकलेगी, ये गेट छोटा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अरे सरपंच को घर में भी तो बोलना नहीं आता है, यहाँ भी सब बोलकर बिगाड़ दिया। चलो मुझे राजा साहब से मिलाओ, मैं बात कर लूंगा। राजा साहब से मिलाया सरपंचिन को। तो सरपंचिन ने कहा राजा साहब मेरे पति को जेल से छुड़ा दो, क्योंकि जो उन्होंने बात कहा है वो गलत है। गेट तोड़ने की जरूरत ही नहीं। जब आपकी मृत्यु होगी, इतना सुंदर गेट बना, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं। आपकी लाश तो मिट्टी हो जाएगी मरने के बाद, तो इसको टुकड़े करके निकाल लेंगे बाहर। राजा को बहुत क्रोध आया कि ये तो सरपंच की पत्नी उससे ज्यादा खतरनाक, मेरे लाश के टुकड़े, अरे इसको भी जेल पहुंचाओ जल्दी। वो भी जेल पहुंच गए। अब शाम तक सरपंच और सरपंचिन दोनों वापस नहीं गए, तो सरपंच का लड़का आया। अब बबूल का लड़का भी बबूल ही हो आया। उसने कहा मेरे माता पिता आए थे, वापस नहीं लौटे, कहाँ हैं? सिपाही ने कहा दोनों जेल में। क्या गलती हुई? बोलना नहीं आया? तेरे पिताजी ने राजा साहब से कहा जब मरोगे गेट छोटा है, गेट तोड़ना पड़ेगा, तब अर्थी निकलेगी। तो तेरी माँ ने कहा कि अरे गेट तोड़ने की क्या जरूरत है, लाश तो मिट्टी हो जाती, टुकड़े करके निकाल लेंगे तब बाहर कर लेंगे। अरे मेरे मम्मी पापा को तो घर में भी बोलना नहीं आता है, उनको अकल ही नहीं है, आपस में लड़ते रहते घर में भी। चलो मुझे राजा साहब से मिलाओ, मैं बता दूं। राजा साहब से मिलाया तो राजा साहब से उसने कहा क्षमा कीजिएगा मेरे माता पिता को, ये गेट जो छोटा है, तो आपकी लाश जब मरेंगे, आपको फिर मरने की चर्चा रोज, तो गेट तोड़ने की जरूरत नहीं, लाश के टुकड़े करने की जरूरत नहीं। आपके राजमहल का आंगन बहुत बड़ा है, इसी में दफन कर देंगे, बाहर ले जाने क्या काम। राजा ने कहा ये तो पूरा पागल है, ये कोई मरघट है कि राजभवन है? उसको भी जेल में डाल दिया। याद रखना, बोलना ना आए तो जेल में माता पिता बेटा सब पहुंच सकते हैं, और बोलने की कला हो तो जहां बैठने की जगह नहीं मिलती वहां लेटने की जगह मिल सकती है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है।
प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ ताली बजाकर गाइए, सब स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर होठों पर मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर स्वभाव, मृदुवानी सुंदर स्वभाव, सकल सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य प्रेम का सागर भी, मनुष्य जब प्रेम करने का संकल्प लेता है, पेड़ पौधों से भी प्रेम कर देता है, पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है और मनुष्यों से भी प्रेम करता है। और जिनके पास में प्रेम करने की कला है, प्रेम से जीने की कला है, प्रेम से रहने की कला है, प्रेम से कार्य करने की कला है, वह लोग जहां रहते हैं वहां स्वर्ग जैसा वातावरण बनता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सुंदर घर बनाओ। जिनको मैं याद कर रहा था वो परिवार आ चुका है, बकानी राजस्थान झालावाड़ से घाटिया साहेब खड़े हो। ये श्री पुरुषोत्तम घाटिया जी हैं, चिरंजीवी घाटिया खड़े हो जाओ, भैरूलाल घाटिया और उनके घर की माताएं बहनें, कृष्णा देवी, रानी जी। तुम सोचते हो कि सबके नाम कैसे जानते हैं? कम से कम उनके हमें 15 बार जा चुका हूं, बहुत प्रोग्राम किया और बहुत बड़ी श्रद्धा है। और शुरू से मैं देख रहा हूं, वो समाज की भी सेवा करते हैं, मंदिरों में भी सेवा करते हैं, संतों का भी सत्संग कराते हैं, भंडारा भी करते हैं और दिन पर दिन उन्नति होती ही जा रही है। कुछ लोग सोचते हैं दान करने से धन घट जाएगा। जैसे कोई किसान सोचे खेत में गेहूं बोने से घर में गेहूं घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो बोए ही ना, तब तो घर का गेहूं पूरा खत्म हो जाएगा। दान करना ऐसे है जैसे खेत में गेहूं बोना है। जब 10 कुंटल गेहूं बो देते हो तो 1000 कुंटल गेहूं वापस आ जाता है। ऐसे दान करने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। उनका एक बेटा अमेरिका में, दूसरा बेटा भी विदेश यात्रा।
पेट्रोल पंप के भी मालिक हैं। और मैं तो सोचता हूं आप सभी धनवान बने, महान बने, गुणवान बने, बुद्धिमान बने और आपकी खूब उन्नति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। कोई भक्त गरीब न रहे। सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे पूजे। और आगे ये पंक्ति कह रही है, संतन के सत्संग तीरथ में मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे पूजे। मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा करी के, कोटिन तीरथ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। कोटिन तीरथ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। एक बार देवताओं की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में शिव जी के जो पुत्र गणेश थे और कार्तिकेय, दोनों के बीच में चुनाव करना था कि दोनों में प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए। तो शर्त रखी गई, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसको प्रथम पूज्य बनाया जाए। कार्तिकेय जी अपने वाहन पर सवार हुए, गणेश जी अपने वाहन पर सवार हुए। तो गणेश जी का वाहन धीरे चलता था, चूहा। गणेश जी का मन दुखी हो गया। तो नारद जी बैठे थे, उन्होंने कहा तुम दुखी मत हो, तुम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो ही मत। बोले फिर तो प्रथम पूज्य कैसे बनूंगा? तो नारद जी ने कहा तुम अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर लो और यहीं हाथ जोड़कर बैठो और कहीं जाने की जरूरत नहीं। 7 परिक्रमा माता पिता की किया और गणेश जी हाथ जोड़कर बैठ गए। जब दोबारा फिर मीटिंग हुई तो नारद जी ने कहा सारी पृथ्वी तो माता पिता से भरी हुई है और गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा किया और कार्तिकेय जी माता पिता को भूलकर पूरी पृथ्वी का चक्कर काटते रहे, तो ये प्रथम पूज्य नहीं हो सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश होंगे, तब से प्रथम गणेशाय नमः होंगे। माता पिता का भी बहुत बड़ा स्थान होता है, गुरु का स्थान उससे बड़ा है। गुरु में तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को बहुत सावधान रहना चाहिए। गुरु को ब्रह्मा का स्थान दिया गया। क्यों? ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता। गुरु हमारे अंदर संस्कारों की सृष्टि की रचना करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरु को विष्णु का स्थान दिया गया। जैसे विष्णु भगवान सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, ऐसे गुरु कल्याण मार्ग में भक्ति और सत्संग के द्वारा हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए विष्णु के समान। और गुरु को शिव का स्थान दिया गया कि गुरु शंकर भी है। जैसे शंकर जी संहार करते हैं, ऐसे गुरु भी तुम्हारी बुराइयों का संहार कर देता है, इसलिए शंकर का स्थान। और गुरु परब्रह्म कहा गया। परम माने श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ ज्ञान दे उसको गुरु कहते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे,
नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी को गुरु बनाया है? हाथ ऊंचा करो, दोनों हाथ उठाओ। अरे नीचे कर लो। तो इसमें निगुरा तो बहुत कम बचे, तो अब हम किसको चेला बनाएंगे? बहुत अच्छा है, आपने जिसको गुरु बनाया है उसी की कृपा से आप आज सत्संग में आए हैं। यदि उस गुरु ने रास्ता न बताया होता तो सत्संग में नहीं आ पाते। मैं आपके गुरुओं को नमन वंदन करता हूं और सभी के गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। आपके गुरु महान हैं, और जो गुरु आपको सत्संग में आने से रोके, समझ लो उस गुरु में कुछ कचरा है। वो गुरु डर रहा है कि अगर उनका सत्संग सुनेंगे तो कहीं उन्हीं के न हो जाए। हाँ, मैं मैनपुरी में सत्संग कर रहा था, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। तो वहां एक गुरु आए, तो उनको मैंने माला पहनाई, वो कुर्सी बिठाए, तो मेरे से बोले ये जितने हमारे चेला हैं इनको फिर से आप चेला बना दो। अरे हमने कहा आप बना चुके, उसमें फिर से क्या बना? बोले नहीं, हमको भी एक बार चेला और बना दो। तो हमने कहा क्यों? बोले हम उतना हाई लेवल के गुरु नहीं, हम तो ऐसे गांव वाले हैं, हम थोड़ा सा घूमते रहते हैं, लेकिन सबका कल्याण हो जाए और आपसे सब जुड़ जाए, बस हम यही चाहते हैं। हमको माला मत पहनाओ, आप हम पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। तो हमने कहा आप गुरुजी हैं? बोले गुरुजी हूं, लेकिन अब आपकी शरण में ठीक रहेगा, क्योंकि हम उतना थोड़ा है ऐसा। तो हमने कहा चलो ठीक है।